ब्रेक के बाद स्वागत है। म्यांमार से बड़ी खबर, जहां पर फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। 24 घंटे में दूसरी बार म्यांमार में भूकंप के ये झटके। म्यांमार में 4.1 की तीव्रता का भूकंप आया है। 103 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र था। 10:06 पर यह भूकंप का झटका जिसका एहसास हुआ है। लगातार म्यांमार की धरती हिलती जा रही है। लगातार वहां पर आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आदित्य, 103 किलोमीटर की गहराई में ये भूकंप का केंद्र था और जिस तरीके से आप बताते हैं कि जितना गहरा केंद्र होता है उतना ज्यादा झटका महसूस किया जाता है। जी बिल्कुल। जितना ज़्यादा हर्षा, अगर हम देखें जितना ज़्यादा गहरा होगा उतना कम झटके होंगे। बट जितना शैलो होगा, जितना ऊपर की ऊपरी की तरफ अर्थक्वेक सेंटर होगा, उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा, उतना ही ज़्यादा झटके लगेंगे अर्थक्वेक में। तो म्यांमार में ये जो 103 किलोमीटर का जो गहराई का जो भूकंप आया है, इसे हताहत होने की खबर हो सकती है, क्योंकि ये इतना थोड़ा शैलो माना जाता है 103 किलोमीटर का। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या जो ग्राउंड पे टीम काम कर रही है वो कितना एहतियात बरत रही है, देखने वाली बात होगी। अभी पूरा सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं आ पाया है। हमने देखा जैसे भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत पहले जब म्यांमार में जब भूकंप आया तो ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत काफी एड भेजी म्यांमार को। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी किस तरह से चीजें आगे जाती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लोग म्यांमार में ऑलरेडी घबराए हुए हैं, क्योंकि बैक टू बैक अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। और ये जो फिनोमिनन है, ये सिस्मोलॉजिस्ट को अब स्टडी करना रहेगा कि क्या ऐसा सडन टेक्टोनिक प्लेट्स में चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से एकदम इतने भूकंप आ रहे हैं। जी हर्षा। बिल्कुल आदित्य, लगातार जिस तरीके से म्यांमार में फ्रीक्वेंटली भूकंप आ रहे हैं और सबकी तीव्रता 4 से ऊपर की है, क्या सीस्मोलॉजिस्ट पता लगा पाए हैं कि सडनली इतने ज्यादा भूकंप वहां पर क्यों आ रहे हैं? ये देखिए, ये एक नेचुरल फिनोमिनन होता है कि अगर टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट रहेगा उस सतह, और अगर वो सतह इतनी मजबूत नहीं है तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ अर्थक्वेक आएगा। बट अभी सिस्मोलॉजिस्ट डिटेल में अभी इस चीज के पढ़ रहे हैं कि मतलब कि जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बार बार म्यांमार में क्यों ऐसे अर्थक्वेक आ रहे हैं और इतने कम अंतराल में, कम इंटरवल में। तो ये एक थोड़ा सा जो चीज है जो सिस्मोलॉजिस्ट को भी हैरान परेशान कर रही है। अभी देखने वाली बात रहेगी कि क्या ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं कि ये चीज रुक सके, और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स म्यांमार में लिए जा सकते हैं, इसको देखते हैं। बिल्कुल आदित्य, जो पहला भूकंप हमने देखा था जो कि 7.7 की तीव्रता का था, जिसके बाद खासा नुकसान वहां पर देखने को मिला। डैमेज कंट्रोल अभी तक चल ही रहा था, लोग उससे उबरने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन उसके बाद लगातार आफ्टर शॉक्स वहां पर महसूस किए जा रहे हैं। अभी फिलहाल क्या प्रिवेंटिव मेजर्स वहां पर लिए जा रहे हैं? अभी जो अथॉरिटीज हैं म्यांमार में, उन्होंने लोगों को ट्रैवल एक एडवाइजरी बोला है कि इंडोर नहीं ज्यादा जाना। एक एडवाइजरी इशू कर दी है कि बिना काम के बाहर नहीं निकलना है और इंडोर रहना है, क्योंकि और जो ग्राउंड पे टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटी हुई है। सारा वहाँ का नेशनल डिजास्टर जो टीम है वहाँ की सरकार की, वो पूरा इसमें जुटी हुई है। अब देखने वाली बात रहेगी क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट, क्योंकि म्यांमार भारत के बहुत नजदीक है, तो ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या भारत में भी ऐसे भूकंप आ सकते हैं, क्योंकि रीजन एक ही है, एक ही रीजन में है। तो अभी देखने वाली बात रहेगी सिस्मोलॉजिस्ट के लिए भी किस तरह से कि क्या ये पैटर्न है जिसकी वजह से बार बार अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। एक पैटर्न को समझना इस समय बेहद जरूरी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आदित्य, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा